था, एंड उसका रेगुलर एक्सप्रेशन डिराइव करना है बाय पासिंग द एजेस एंड बाय एलिमिनेटिंग एजेस इन द स्टेट्स। ओके, तो उसको फ्राइडे को शेड्यूल कर सकते हैं। फ्राइडे somewhere around. Can you repeat? Ma'am, can you repeat? So the transition graph, I will not give you an assignment. I will give you one test of around 5 marks. Each of you will get a different question, and you have to convert the transition graph or has given a finite automata. I can give anything, either a FA or a T, and you have to find a regular expression by bypassing states and eliminating the edges. जो हमने algorithm पढ़ा था ना, null edges introduce करके वो सारा steps, तो 5 marks का एक assignment टाइप टेस्ट टाइप हो जाएगा। बेसिकली टेस्ट का मतलब ये कि टाइम लिमिटेड होगा, विद इन दैट 30 minutes यू हैव टू फिनिश। फ्राइडे कर सकते हैं शेड्यूल? मैम नेक्स्ट फ्राइडे मैम, प्लीज मैम। नेक्स्ट फ्राइडे तो बहुत लंबा हो जाएगा बेटे, फिर 3 थ्योरम भूल जाओगे ना सबको। तो भी बहुत असाइनमेंट दे मैम, दे नहीं, दे ठीक है, दिया मैम बहुत असाइनमेंट है मैम, प्लीज मैम। चलो मंडे कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। 8:45 क्लास है ना हमारी, तो 8:45 से 8:45 स्टार्ट करेंगे एंड 9:20 तक वाइंड अप कर देंगे। तो उस पर मैं पोस्ट कर दूंगी असाइनमेंट, एंड उसी में आपको सबमिट करना है। विद इन अराउंड 30-35 मिनट्स का टाइम स्लॉट दे दूंगी करने के लिए, एंड देन आई विल कंटिन्यू। ठीक है, ओके। लास्ट लेक्चर तक कोई क्वेश्चंस हैं? फाइनाइट ऑटोमेटा के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए हैं आप लोगों ने? मैम मुझे प्रूविंग का क्वेश्चन मिला है मैम, वो प्रूव कैसे करूंगी मैं? मैम जनरलाइज केस में एग्जांपल से ही प्रूव हो पाएगा कि हाँ, फाइनाइट ऑटोमेटा को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं? तुमने कमेंट किया था ना क्वेश्चन में, क्या था क्वेश्चन? मैंने जान नहीं क्वेश्चन मिला है मैंने कमेंट किया था। याशी ने किया था, मैंने भी किया था, मैंने भी किया था। सेम क्वेश्चन है क्या तुम दोनों का, याशी और प्रकृति? पता नहीं। तो याशी, तो एक मिनट, प्रकृति आई विल गेट बैक टू यू। याशी क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्लियर था बोल रहे हो ना? आपने नया क्वेश्चन दिया है 19 में, उसमें प्रूव करना है कि कोई वो चीज एक्सेप्ट कर रहा है कि क्वेश्चन मैम। एक मतलब वो कर रहा है कि नहीं एक्सेप्ट ऑल केसेस में मैम, लेकिन एग्जांपल से ही प्रूव हो पाएगा मैम। वो मैम जनरलाइज केस समझ में नहीं आना। तो आपने जनरल आप जनरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन दे दो और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन दे दो, ठीक है? पर एग्जांपल से प्रूव नहीं करे, पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बनाऊं उसका, फिर प्रूव कर दूं। प्रूव करने की जरूरत नहीं ना। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन देखो, वैसे भी आप लोग ये बात समझ लो, रेगुलर एक्सप्रेशन बन इसलिए पाते हैं बिकॉज देयर इज सम पैटर्न व्हिच इज रिपीटिंग। ठीक है ना? रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? कुछ रेगुलरिटी हो रही है उस टाइप ऑफ वर्ड्स में, एक पैटर्न है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रेगुलर। इट इज कॉल्ड रेगुलर बिकॉज देयर इज सम रेगुलरिटी और देयर इज सम पैटर्न। So when you can, if you will be able to create a regular expression, तो इसका मतलब ये है कि इसी टाइप के वर्ड्स बनने वाले हैं। तो देन यू डोंट नीड टू गिव मोर एग्जांपल्स। प्रॉब्ली एक एग्जांपल लिख दिया कि रेगुलर एक्सप्रेशन में इस टाइप के वर्ड्स आ जाएंगे कि सपोज लेट्स अज्यूम दैट starting with any number of a's and ending in 1b, तो which is a description in itself. So a star b अगर आपने बना दिया तो सिर्फ एक इंग्लिश लाइन, वन लाइन डिस्क्रिप्शन भी लिख दोगे कि इस टाइप के वर्ड्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो दैट इज इनफ फॉर मी। ओके मैम, ओके। ठीक है ना? तो अब क्योंकि कितने एग्जांपल्स, अगर एक लैंग्वेज है, अगर उसके इनफाइनाइट सेट ऑफ वर्ड्स हैं उस लैंग्वेज में, तो आप कितने एग्जांपल्स दे पाओगे? नहीं दे पाओगे ना। तो इट मोर लॉजिकल इज टू डिराइव अ रेगुलर एक्सप्रेशन एंड डिस्क्राइब इन 1 or 2 लाइंस व्हाट दैट लैंग्वेज इज। ओके ओके मैम। प्रकृति, आई थिंक यू हैड द सेम क्वेश्चन। हम आंसर हो गया ना आपका क्वेश्चन? यस मैम।
Great. अच्छा यामिनी, you also had something, you commented something, I don't remember that. क्या बोल रहे थे आप? अब यहाँ लोकेशन से यामिनी? सितंबर आया तो एक्सप्लेन करवाया। Okay, चलो. Okay, so हेलो, यस मैम। you had commented something, मेरे को समझ नहीं आया था क्या बोल रहे थे. मैम वो मैं पूछी थी जो आपने सोर्स दिया है कोर्स का, हाँ. यूनिट 3 में कोई टॉपिक्स नहीं है, तो यूनिट 3 की टॉपिक्स यूनिट 2 में ही मेंशन है। अभी हम 2 कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने उस पर अपडेट नहीं किया है, तो अभी 2 फिनिश नहीं हुई है यूनिट 2 में पंपिंग थ्योरम तक है, पंपिंग लेमा तक है. तो वी हैव डन क्लीन क्लोजर एंड नॉन डिटर्मिनिज्म भी मैंने डिस्कस कर लिया था, सिर्फ एक डेफिनेशन ही थी. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आपके पास रेगुलर लैंग्वेजेस क्या है वो हमने डिस्कस करना है. एंड we will be talking about the pumping lemma for regular languages. ये 2 टॉपिक हैं यूनिट 2 चल रहे हैं. Then we will start with unit 3. So I have not updated that portion here. ओके मैम। ठीक है? Yes, please. आप कौन बोल रहा है? हम असाइनमेंट नहीं करना है क्या फिर? हाँ जी, क्या बोल रहे हो? रिपीट करो प्लीज. हम असाइनमेंट नहीं करना है क्या? असाइनमेंट 3 तो करना है. असाइनमेंट 3 फाइनाइट ऑटोमेटा का आई थिंक कल या परसों कब की डेट है, थर्सडे की डेट है ना सबमिट करने की. तो करना ही करना. दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा. इट इज इन यूनिट दिस यूनिट ओनली आई गेस. एंड आप अगर असाइनमेंट्स नोट करोगे, दे आर वेरी स्मॉल क्वेश्चंस. दो मतलब 5-5 मिनट के क्वेश्चंस हैं. इट्स नॉट दैट यू आर डूइंग बहुत ज्यादा एफर्ट. एंड दे आर प्रीटी सिंपल वंस, तो स्कोर करना भी आसान है उसमें. बस वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो फिर गड़बड़ हो जाती है. अच्छा, ओके. सो लास्ट लेक्चर तक अभी शायद तक तो मैम कोई रिक्वेस्ट कर रहा है एंट्री. अच्छा बन गया. last lecture tak we had talked about, so far we have talked about what the regular languages are, and we have talked about the regular expressions. Then we have talked about finite automata. We have talked about the transition graphs, which are basically a finite automata which are in itself a transition graph, but transition graph has special properties where you relax the rules for finite automata. Then we use the Green's theorem to say that if something can be expressed as a regular expression, it can also be expressed as a transition graph as well as the finite automata. So उसमें we have talked about how TG can be converted to a regular expression and how finite automata is also a TG. Then we are converting regular expressions to finite automata, where we have converted एक simple regular expression को finite automata में convert किया. Then we have converted R1 plus R2 in finite automata, and then yesterday we did R1 dot R2 concatenation of 2 regular expressions and created a machine FA1 dot FA2 for that. इधर तक कोई डाउट है तो we can revisit, otherwise I will move forward with creating a clean closure. Any questions so far? Otherwise I can start with the clean closure. Is this screen visible? Yes, ma'am. Great. तो लास्ट लेक्चर तक आज अभी हम सिर्फ आर रेगुलर एक्सप्रेशन है, आर दिया हुआ है आपके पास, उससे आप डेफिनेटली आर स्टार बना सकते हो. एंड आर स्टार अगर आपके पास है तो उससे एफ ए स्टार कैसे बनाना है वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले let me talk about a regular expression which has something like this, a
A star plus, sorry, not plus, let me just call this B. This is my regular expression A star B. तो कोई डिस्क्राइब कर सकता है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन किस टाइप की लैंग्वेज डिस्क्राइब कर रहा है? What language is this? Starts with A and ends with B. Okay, and how many A's and how many B's? Because that is not the complete description. तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन आंसर जब करते हैं ना तो सारा स्पेसेस हम कवर करेंगे. और बताओ. So because you are right, it starts with an A and ends in B. But Ma'am, starts with A having minimum one A and more than one A and ending with a single B. Greater than equal to one A and ends in one single B, right? Yes. Okay. जब आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी जब आप ये डिस्क्राइब करोगे ना तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप स्टार्ट विद ए और स्टार्ट एंड्स विद बी बोल रहे हो तो इट्स टेक्निकली करेक्ट, बट दैट मीन्स कि Ma'am, अगर number of A with single B, ending with B. राइट, दैट इज राइट, बट अगर कोई स्टार्ट विद ए एंड विद बी बोलता है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है. आई डोंट नो किसने भी आंसर किया था, but it's just a correction that I just want you to focus on this. So these are two different things. So when you describe that it starts with A and ends with B, it may mean this also. So we have to be very clear when we describe the language. So okay, so this language contains a null. Will this No. language in the set of words, will this contain a null? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So no null. It will always have something like this or something of this form. First word it will always be AB, right? Yes, ma'am. And then you will have AAB. You will have triple AB, so on and so forth. So if you see that there is only one B and your number of A's can keep on increasing, obviously it is a language of infinitely many words and you can have any numbers of A greater than equal to 1 but only a single B. Now if I talk about R star, तो R star में क्या होगा? R star क्या होगा? R star में पहला वर्ड क्या होगा? So this is a closure of this, okay? तो R star में पहला वर्ड क्या होगा? मैम नल. AB. नल है या AB है? Null होगा, ma'am. Null होगा पहले. तो null. Clean closure है क्योंकि. एक बच्चा AB भी बोल रहा है. कौन बोल रहा है AB? अरे नहीं डांट पड़ेगी, बताओ कौन बोल रहा है? अभी ना बोल रहे कि चिराग बोल रहे, आवाज दोनों की एक जैसी. कौन बोल रहा है? चिराग है मैम. तो चिराग तो अभी आया है. बिना वैसे नहीं. पकड़ो बेटा मस्ती नहीं. Okay. So whoever answered AB. See, R star है, clean closure है, तो जब clean closure की बात बोलते हैं तो हम अगर if you remember the definition of clean closure, so all words of length 0 इस set में, then all words of length 1 इस set में, and then उसके बाद आप concatenations बनाते जाओगे. तो बेसिकली अगर आप लेंथ 2 की बात कर रहे हो और सिंगल लेंथ के दो वर्ड्स हैं तो उनको आपस में आप कंकैटिनेशन कर सकते हो. तो ऑल वर्ड्स ऑफ लेंथ 2, ऑल वर्ड्स ऑफ लेंथ 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और जो भी आप लेंथ के वर्ड्स बनाओगे यू विल सिंपली कंकैटिनेट द वर्ड्स फ्रॉम द सेट ऑफ आर. बट बिकॉज वी से दैट इट हैज वर्ड्स ऑफ लेंथ 0 तो नल आएगा ही आएगा.
Okay, and then you will have AB because length 0 and we don't have a length 1 word in this language. We have at least length 2 words. So this will be this. Next word क्या होगा? AB हो सकता है इसमें. AB followed by AB हो सकता है. Yes. Is it possible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अब आप ये देख लो, दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज. जब हम आर और आर स्टार की बात करते हैं तो काफी लोग ये कंफ्यूज जाते हैं कि एक नल ही ऐड करना है एंड अदरवाइज एवरीथिंग इज द सेम. नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर आप कंपेयर करो तो ए बी कैन नेवर बी अ वर्ड इन आर, क्योंकि आपका इट शुड एंड इन बी और बीच में कुछ भी बी नहीं आएगा, सिर्फ एज के सीक्वेंसेस आएंगे. बट आर स्टार में वो बात बदल जाती है. तो what we are trying to say over here is that अगर आप मान लो कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते और वो यहाँ प्लस में एंड हो जाता, जो भी वर्ड, जो भी इनपुट स्ट्रिंग आ रहा था, तो आर के केस में आप यहाँ पे एंड करा रहे हो. बट जैसे आप आर स्टार की बात कर रहे हो तो यहाँ एंड होने के बाद आप दोबारा से एक नया फैक्टर कंसिडर कर लोगे, जिससे एक कंप्लीटली न्यू वर्ड विच वाज नॉट अ पार्ट ऑफ आर will be formed. So that you have to be careful about that. R and R star will differ in the sense, not in the just in the sense of null. अगर R में null है तो R star में तो null होगा ही होगा, क्योंकि even if चाहे आप जीरो लेंथ के वर्ड से इंट्रोड्यूस करवा दो या आर्ट्स में बाय डिफॉल्ट है तो इंट्रोड्यूस करा सकते हो. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो दीज टू लैंग्वेजेस आर कंप्लीटली डिफरेंट, दैट यू हैव टू बी careful about. So R and R star may, apart from introducing a null if it did not originally contain null, आप because आपके factors आपस में repeat हो रहे हैं तो you can form a completely different language. So that we have to be careful about. अब मैं अगर मेरी अब ये बात खत्म हो गई, अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, सिर्फ सोच के बताना, क्योंकि अगर अभी सोचोगे तो आगे का पोर्शन अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा है विच इज रिप्रेजेंटिंग सम यू नो आर. सो इफ आई हैव टू मेक आर स्टार, तो मेरे स्टेप्स क्या होने चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट विल शुड बी द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू डू? एनीवन हु कैन हेल्प मी? ये मेरे पास FA है. Let's assume that it does not contain null. So what should be your first step? While creating this FA, and let me call these states X1 and let me call this state XF. So if now there is no concatenation or union, you simply have to work on this FA. If you want a hint, आपके पास कोई नया FA नहीं है. उस कंकैटिनेशन और यूनियन में आपने क्या किया था? यूनियन के केस में आपने दो अलग अलग स्टेट्स में स्टार्ट किया था और आप आगे मूव करे थे. कंकैटिनेशन में आपने क्या किया था? आप एक FA में फिनिश हुए थे और उसके बाद उसकी फाइनल स्टेट से दूसरे की इनिशियल पे जंप कर गए थे. अभी आपके पास एक ही FA है जिसका क्लोजर लेना है. Let's assume that this particular FA does not accept null. Okay, this is not accepted. Then what should be your first step to create FA star? मैम X1 में null एक्सेप्ट करवाने के लिए मतलब null ट्रांजिशन अगर डाल सके तो वो कैसे करेंगे? मान लो मैं X1 की जगह एक नई स्टेट बना रही हूँ Z1. तो मैं Z1 से मैम Z1 से null ट्रांजिशन X1 के लिए कर लेंगे. नहीं, अब FA जो नया FA बनेगा ना उसकी सारी स्टेट्स का नाम Z में ही रखेंगे. ठीक है, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए. तो मैंने एक इनिशियल स्टेट बनाई Z1. अब ये इनिशियल स्टेट हो गई. अब नल एक्सेप्ट कराना है तो क्या करना पड़ेगा? फाइनल कर देंगे. इसको फाइनल भी कर दूं? Yes, ma'am. So now the initial state is also final state. This is not entirely correct, but for starting, let's do this only. So this is not entirely correct. I will discuss why. But as of now, yes, we can create both initial as well as
fine. Okay, after that what will you do? So नल मूव चलते हैं इसमें, हाँ बेटे, नल मूव इसमें कर सकते हैं। बेटे ट्रांजिशन ग्राफ बनाओगे तो नल मूव बनाओगे, ऐसे बनाओगे तो नल मूव्स नहीं बनाओगे। माइनस एंड प्लस इन अ स्टेट मींस इट इज बोथ स्टार्ट एंड फाइनल, दैट मींस इट एक्सेप्ट्स नल। बट अगर आपका सवाल ये है कि मैं माइनस करके कुछ ऐसा करूं, तो ये ऐसे में नहीं हो सकता, बट ट्रांजिशन ग्राफ में हो सकता है। पर अभी मैं ऐसे की बात, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एफ नॉट पीजी स्टाफ। तो नल मूव्स नहीं कर सकते, बट इन एन एफ इफ यू वांट टू एक्सेप्ट अ नल देन यू कैन मेक बोथ इनिशियल एज फाइनल आल्सो। ओके ओके, तो अब नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप क्या होना चाहिए? नल तो एक्सेप्ट हो गया, दिस मशीन विल एग्जैक्टली वर्क लाइक, ये वाली मशीन इसके जैसे ही वर्क करेगी। अगर फैक्टर बनाना है तो फैक्टर बनाने के लिए प्लस तक तो पहुंचना ही पड़ेगा ना, तो बाकी सारी स्टेट्स का आप रेप्लिकेट करा सकते हो। यस मैम, बाकी सारी स्टेट्स सेम रहेंगी। राइट, बाकी सारी स्टेट सेम रहेंगी। So this is one final state. Now, because it is a closure, that means कि on ending in the final state, you can still begin and form a new factor. You know, add a factor, मतलब अगर एक factor खत्म हो गया, for example A B खत्म हो गया, ठीक है, इसकी वजह से A B खत्म हो गया। ऐसे में होते तो A B खत्म हो जाता तो यहाँ रुक जाते, बट क्लोजर में हो तो ऑप्शन है कि कितनी भी रेपिटेशन ले सकते हो। तो कितनी भी रेपिटेशन लेनी है तो अब क्या करोगे? Let's say I want to, concatenate this AB with AB. So what should you do now? फाइनल स्टेट से स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। Very nice. So you will jump back. Okay. So final state now doesn't have the same meaning. So other not just simply put an arrow क्योंकि ऐसे नहीं कर सकते। So this is not simply XS. It is both XS और X1। तो फाइनल स्टेट के जैसे आपके पहले कंकैटिनेशन में दो मीनिंग थे ना, कि इट कुड बी बोथ एक्सएफ और y1। इस केस में क्योंकि इसी में वापस जंप करना चाह रहे हो, तो यू कैन डिसाइड टू स्टे हियर एंड टर्मिनेट योर, इफ द input is accepted, you can just terminate or halt there. And if it is incomplete, you can go back to the previous state, the initial state, and then start repeating. ओके, तो दैट इज द इंट्यूशन बिहाइंड इट। ये लेबलिंग कैसे करनी है वो हम अभी देख लेंगे। सो द इंट्यूशन इज दैट इंटरनली द एफए विल बिहेव जस्ट लाइक दिस, क्योंकि यू आर फॉर्मिंग कंकैटिनेशंस ऑफ द फैक्टर्स व्हिच आर इन दिस वन। सो इंटरनली ऐसे ही करोगे। नल एक्सेप्ट करवाना है तो माइनस और प्लस एक इनिशियल स्टेट में बना सकते हो, लेकिन जब फाइनल में पहुंचते हो तो फाइनल का ड्यूअल मीनिंग होगा हर फाइनल स्टेट का। अब मल्टीपल फाइनल स्टेट्स हैं तो हर फाइनल स्टेट का ड्यूअल मीनिंग होगा। अगर सिंपली वन फाइनल स्टेट है तो इट हैज टू मीनिंग्स, which is the state itself or going back to the initial state. If there are more than one final states, each of them will have, let's say my x2 is final and x3 is final and x4 is final. Okay, so if all these states are final, they simply don't have one meaning that you end up in x2. X2 will mean x2 as well as x1 और इनिशियल जो भी आपने नाम दिया है। सो x2 स्लैश लिख रही हूँ और लिखना चाह रही हूँ, ठीक है, x2 और x1। सिमिलरली x3 मीन्स x3 और x1 एंड x4 मीन्स x4 और x1। ओके, तो if these are final state in your original FA, then they
in the FA star, all these final states will have dual meaning. That is the final state itself and or basically a choice between this final state or the initial state. That is the intuition and that is the algorithm we are going to follow. And Prakhya is so late. There's no point scolding him. Okay. So should I move ahead? इतना समझ आ गया? अब algorithm चलाएं? Yes, ma'am. तो अभी तक हमने ये कर लिया, रेगेक्स पढ़ लिया, ये है एनी लैंग्वेज कैन बी डिफाइंड एज अ रेगेक्स, एफए और टीजी कैन बी डिफाइंड बाय ऑल थ्री मेथड्स. दिस इज योर क्लीन्स थ्योरम. एग्जाम में वो पूछेगा क्लीन्स थ्योरम स्टेट कर दो, तो ये वाली कहानी लिखनी है. ठीक है. ऑल दीज थ्री मेथड्स ऑफ डिफाइनिंग द लैंग्वेजेस आर इक्विवेलेंट. We have already proved that every language that can be defined by FA can also be defined by a TG. Every language that can be defined by a TG can also be defined by a regex. And then we started in this part, we started converting regex to FA. ये हमने already कर दिया, ये भी कर दिया, and FA for R1 dot R2 we have created. Okay. So constructing FA star from R star. अगर इसका एल्गोरिथम देखूं, अगर R एक रेगुलर एक्सप्रेशन है and FA1 is the finite automata for R, then there is an FA that will accept exactly the language defined by R star. मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन इसको होना चाहिए और उसके लिए एक FA होना चाहिए. We have already proven that R equals to FA, मतलब हर रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए एक FA होगा ही होगा. तो अगर ऐसा है तो R स्टार के लिए भी कोई ना कोई FA जरूर एग्जिस्ट करता होगा. And there is only one FA and we have to create clean closure for this FA. In this case, हम कोई concatenations नहीं कर रहे हैं, कोई union नहीं कर रहे हैं, so we are taking only one FA. दूसरा, language defined by R star must include a null, even if the original FA or R, the language R does not include a null. But you have to make FA star such that it includes a null. So to include a null, as you already said, that we have to make a start state which is also final. तो अब अगर आप देखें कि कैसे करना है, तो when you are in start state H1, मान लो ओरिजिनल R में null एक्सेप्ट हो रहा था, ये ओरिजिनल वाला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ x1 is also the final state in FA, तो simply उसका twin बना दो z1 which is also initial and final. Twin मतलब exactly same है, उस दोनों का मतलब same है. तो make z1 as the start as well as the final state. But अगर original FA में माइनस ही था, मतलब इट वॉज नॉट एक्सेप्टिंग नल, तो आपका जो न्यू FA बनेगा वो उसकी इनिशियल स्टेट विल नॉट बी सेम एज द फाइनल स्टेट. उस केस में क्योंकि वो ट्विन नहीं आएगी, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाएगी. नहीं तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स एक्सेप्ट कर लोगे जो ओरिजिनल FA में नहीं एक्सेप्ट करे जाते. तो इसलिए दोनों का सेम मीनिंग नहीं हो सकता. अगर इनिशियल जो आपका R था उसमें x1 इज नॉट फाइनल स्टेट, इन दैट केस यू हैव टू टेक टू इक्विवेलेंट स्टेट. एक तो आपको बनानी है z1 which means both initial and final, and you have to make z2 which only means x1 and not the final state. So you have to create two states, one being final and the other being non-final, to simulate that. Why are we doing this? Why should we do this? We are saying that if x1 is not final, then for equivalence you will मतलब z1 कर दो, z2 इसको कर दो, या इसको z1 कर दो, इसको z2 कर दो, it doesn't matter. But for this x1 which is only initial and not final, that means your original FA is not accepting a null. For that equivalence you have to create two states, one which is final and the other one which is not final. So why is that so?
So this is something like x1 or मैम बिकॉज Z1 में नल एक्सेप्ट हो जाएगा तो वही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर बाकी लेटर्स हैं तो उनको शो करने के लिए हम Z2 पे ट्रांजिशन कर देंगे। हाँ, मतलब अगर नल नहीं होता, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे ना जो नल नहीं होंगे, तो हाँ। अगर हम वो रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो इट इज अ करेक्ट इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ null. So we are creating two, and you might end up accepting the words which were not originally the factors in this. So this means you are creating two states, which, so you can't have exact copy or a twin as you had over here where null was accepted. Now you have to create two states which have two different meaning, which is x1 and a final state, and x1 that is not a final state. So let me call x1 and final to include null and call it z1, and x1 and non-final to include z2. We will cover an example and then probably you will be more clear. But if you want to learn the algorithm, the only thing is that if in the original FA start state is also final, then you can create equivalent twin of z. You know, x1 is equal to z1. But if start is not final, then you cannot simply say that, you know, x1 and z1 are equivalent. Then you have to create two states. One is both initial and final, we can call it as z1, and the other one is non x1 and non-final. So that is so that is basically to accept those strings which were originally accepted by x1. Now after this you will be making as the FA's function for देखो the अगर तुम original लोगों ने FA आज तक की function, सारी वो मीटिंग रिकॉर्ड corresponding करी है ना, states बनाते तो जाओगे, प्लीज शेयर इट विद उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. मुकेश और वो But एक और that बच्चा था, states in अभिषेक FA star will be collection of some states which are in the original FA. ठीक है। And transitions will happen चलो based on बाय बाय reading क्लास, input थैंक यू सो symbols मच। as was कल happening in your चैप्टर 13 या original FA. 12 में से कोई So first, create, if the start state is also final state, create an equivalent z state, call it x1 and z1 and call it as minus and plus. अगर इनिशियल स्टेट फाइनल नहीं थी ओरिजिनल एफए में, तो एफए स्टार में z1 स्टेट बनाओ which is x1, which means that it is functioning like x1 but it is also final, and z2 banao which is functioning like x1 and non-final, to distinguish that this one accepts null for clean closure and this one accepts all the words which were originally, this one is there to move ahead so that all the words which were to be accepted by FA will also be accepted in FA star. Then you will go on making corresponding states based on the transitions and input symbols. जैसे जैसे ट्रांजिशन FA में हो रहा था वो FA स्टार में भी होगा. So now when you reach the final states, then you have two options. Each final state will have two options. Either you want to halt here or you want to rush back to your initial start state. So why? Because clean closure is a concatenation of factors of input alphabet, and yeah, sorry. So clean closure is a concatenation of factors of input alphabet and words defined by the regular expression in this case. In case of a regular expression, whenever you reach the final state, you terminate. But clean closure में हम terminate जरूरी नहीं है कि हम करें, हम वापस से initial state पे जाके एक नया factor include कर सकते हैं. So it's just a break for आपकी one carry for the में कौन factor. चला This गया? plus Now state what is you a are break doing? for one You of are the adding factors, and AH then you plus jump BH back to plus carry. initial So carry state, is 1. ignoring अब that आपको okay, क्या? we are not saying that we want to plus halt, 2 and you can just restart. And क्योंकि FA में finitely many possible collection है, F states का finite number of states है, तो FA star में भी finite states होंगी और ये FA की definition को satisfy करेगा नया FA. It will have finite number of states. क्योंकि finite input symbols हैं, तो finite transitions भी होंगे. So all the
points for FA. The definition of FA is satisfied here. Clear till here? आगे चलो Yes, एग्जांपल. ma'am. तो अभी हम वो एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे R में नल है. तो जो अभी मैंने A स्टार भी लिया था उसके साथ मैंने A स्टार भी जोड़ दिया. तो does this contain null? किस फैक्टर की वजह से नल आ रहा है? A star वाले के लिए. Yes. So this is a language of all words which is either a string of all A's, else you have strings which start with A's, one or more A's and end in a single B. ये definition देखो ध्यान से. या तो सिर्फ A है, एक भी या null होगा या बहुत सारे A one or more A's हो सकते हैं. अगर B आना है तो it should have one or more A's, तब null नहीं आएगा. B आना है तो पहले एक A तो कम से कम आना ही चाहिए और उसका it will end with a B. So if you go to choose this factor, then you can have a null. But if you go in this side, that means you don't have a null. So just tell me one thing. Can I have A, B, A in R? R में ये word हो सकता है. Can I form this word? R में R स्टार में R में नहीं बनेगा. नहीं मैम. R क्यों नहीं बनेगा? मैम क्योंकि चॉइस है, या तो हम A ले सकते हैं या हम A B ले सकते हैं. Yes. दोनों एक साथ नहीं यूज कर सकते. या तो मैं इस डायरेक्शन में, if I move to A star, then I cannot choose this factor because R says that I can either choose, I have two ways. Either I can choose, any number of A's. अगर इस रास्ते में पहुंच गई तो I will be stuck using A's और जितने मर्जी A बना लो and then I will have to halt. If I go to this place, then I will, use one or more A's and then I will end with a B. So once I've ended in a B, I cannot go here because regular expression is not allowing me to, form factors. So I am on this way or on this way. So I cannot have this word in R. But what is the set of words in R? मैं अभी R star की बात ही नहीं कर रही हूँ. What is the set of words in R? Tell me. What is the first word? Null. Okay, null. So basically you are going the A way. Okay. Yes, ma'am. A double A and so on, and then ma'am double A, मतलब A B and A star A B and so on. Right. So if we are going the A way, then you have infinitely many possible words, but it does not end here. If I decide to go this way, then I have AB and AAB, and I have A B, and infinitely many words. Okay. So these are the possible words in A. This is obviously an infinite language. So now tell me what is in R star. Now is AABA a word in R star? Yes. AABA is in R star. क्यों? क्योंकि मैंने ये फैक्टर उठाया और जैसे हमने बात करी हम हॉल्ट नहीं कर रहे और वापस से गए सेट में और एक A उठा दिया. So AABA is a word in R star, not in R, but yes in R star. So basically what we are doing is picking any word from here and concatenating, picking any word from this set, any word. Triple A में choose कर सकती थी और triple A के बाद 3 A's and B's भी choose कर सकती थी. So I can pick any word from here and then concatenate. So is A B A B and A B is a word here. A B A B A B.
Yes, ma'am. तो ए बी पिक किया, फिर ए बी पिक किया, फिर ए बी, तो इसी वाले सेट में से सारे पिक कर दिए. So you can have any possible combination including null. So this is R star. So now you have understood clearly the difference between R and R star. R star के factors, R के factor से R star बनेगा, बट जरूरी नहीं है कि जो वर्ड R में है वो R star में है. इसलिए हमें ये फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते टाइम R star का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वर्ड्स तो एक्सेप्ट हो ही हो जो ओरिजिनली आर में थे, बट उनके कंकैटिनेशन भी एक्सेप्ट हो. तो मूविंग फॉरवर्ड, तो दिस इज ए स्टार प्लस ए स्टार बी स्टार. अब आप ये लिखो, ये तो हमारे फैक्टर बन गए, बट सेम फैक्टर इज नॉट पॉसिबल इन आर. व्हाई? बिकॉज ये पहला बी आ गया, जो हमने ऑलरेडी ये वाली प्रॉब्लम डिस्कस करी है. ये नहीं कर सकते, वापस नहीं जा सकते नया फैक्टर बनाने के लिए. जिस रास्ते चले गए इस केस में, उसी रास्ते पे आगे बढ़ते जाओ. यू कैन नॉट गो बैक. हैड दिस नॉट बीन, क्लोजर नहीं होता तो ये वाला वर्ड पॉसिबल नहीं था आर में. ओके, तो अब एक ऐसे बना रहे हैं जो आर को एक्सेप्ट करेगा. आर क्या है? ए स्टार प्लस ए स्टार बी. बिकॉज नल एक्सेप्ट हो रहा है तो माइनस प्लस बना दिया इनिशियल स्टेट में. उसके बाद नल एक्सेप्ट हो रहा है तो ये ए स्टार की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. उसके बाद ए स्टार विच इज वन और मोर एज. नल जीरो ए के लिए ये वाली स्टेट, वन एंड मोर एज के लिए ये वाली स्टेट. सो दिस इज, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन ए स्टार ऑल्सो. ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो पॉसिबल. दिस इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर ए स्टार, बट दिस इज ऑल्सो द राइट वे टू रिप्रेजेंट ए स्टार. और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिटर्मिनिज्म दिखानी है कि ऐसा अगर हम यहाँ पे ए कर देते तो हम यहाँ दोबारा ए नहीं डाल सकते थे. ये गलती आप अभी एफएस बनाओगे ना तो ये आप करोगे, तो मैं पहले ही बता रही हूँ ये नहीं करनी है. आप ए स्टार यहाँ एक्सेप्ट करा के ए स्टार बी अगर बनाओगे ऐसे, तो ये सही नहीं है. क्यों? क्योंकि आप इस स्टेट से एक ए यहाँ पे डाल रहे हो और दोबारा ए, तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, तो ये नहीं बनाना है. एफ ए इज डिटर्मिनिस्टिक, बट दिस इज नॉट डिटर्मिनिज्म, तो इसलिए इन्होंने ऐसे बनाया. तो for a star I have null, then I can accept a single a and I can accept any number of a. So a star, so to accept a star this portion is enough, and to accept a star b, a star b, this entire thing is enough. This is a star b. This thing is a star. ओके, सो आपके दोनों और बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस के लिए जो भी बच जाता है, यू कैन नॉट स्टार्ट विद बी, सो यू विल एंड अप इन अ डेड स्टेट. इफ एनीथिंग कम्स आफ्टर अ बी, बी इट ए और बी, देन आल्सो यू एंड अप इन अ डेड स्टेट, और फिर वहीं बैठे रहो. ठीक है, दिस इज अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दिस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन. जब मुझे फाइनाइट ऑटोमेटा के असाइनमेंट सबमिट करोगे तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है. जो चीज के बारे में नहीं पता है उसको डिलीट करो. ओके, दिस इज क्लियर हाउ दिस एफए वाज मेड. Yes, ma'am. ग्रेट. सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद मशीन फॉर आर स्टार. ये x1 है, इनिशियल और फाइनल है, तो मैं ट्रू ट्विन बना सकती हूँ. क्रिएट एन इक्विवेलेंट स्टेट z1, बिकॉज ये भी माइनस प्लस थी तो इसको भी माइनस प्लस में बना सकती हूँ. तो z1 means x1 and like x1 z1 is also accepting null. So I have one state z1 which is truly equivalent to x1 because both of them are minus and plus. Now z1 में अगर इनपुट a आया तो हम कहाँ जाएंगे? On input a. z1 means x1. So if I get an input a, where should it go? Z2, which is equivalent to x2. Only मतलब- x2? Is it only equivalent to x2? Z2 a.
x1 में इनपुट a आया तो आप x2 पे चले गए, बट अब आप fa स्टार बना रहे हो। मैम x1 और x2 मतलब z1 और z2। Right, because x2 is final also, so you can decide to stay here and halt, or you can jump back to the initial state. So this means x2 or x1. So z2 has two meanings. It can say, okay, I am stopping here, or I am restarting. And what about input b? Let me create a state called z3. There it will go. If I get an input b in x1, what will happen? Z1 means x1, okay? Because Z1 means x1, if I get an input p in x1, then what will happen? x4 में जाएगा मैम, क्योंकि डेड स्टेट ही होगा हर बार। Right. So x4 का कोई और मीनिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि फाइनल नहीं है। This is not final. This is some intermediate state. Dead है या कोई भी है, अगर फाइनल के रास्ते पे भी होती या डेड है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर फाइनल नहीं है तो उसका सेम मीनिंग रहेगा। समझ रहे हो? You will also come across questions जहाँ पे मान लो ये था, अगर मान लो यहाँ प्लस नहीं होता तब उसके दो मीनिंग नहीं होते, ठीक है? अगर मान सपोज दिस वाज नॉट प्लस, दिस वाज, देन z2 would have meant x2 only. So that you have to be careful about that. If it is not plus, it is exactly like the state in the original है, क्योंकि ये आप replicate करना चाहते। जब वो प्लस पे पहुंचेगा तब उसको चॉइस मिलती है जंप करने की, उससे पहले उसको चॉइस नहीं है कि वो पीछे चला जाए, क्योंकि उसको r वाला फैक्टर तो कंप्लीट बनाना है ना। It has to complete that factor, so it has to reach plus before deciding to jump. So if had this not been a plus state, then this would not have this meaning. Then this would have simply meant x2. So same is the case here कि अगर x1 में which is z1 now, उसमें अगर b आया तो आप x4 पे जाओगे, और मैं यहाँ पे क्योंकि बोल रही हूँ मैं स्टेट्स रीनेम कर रही हूँ तो उसका नाम है z3 देगी, ठीक है? तो this is what we have done, same चीज। मैम इसमें z2 जो हमने लिया है उसमें मैम हमने z2 इक्वल टू x2 और x1 दिया है, लेकिन मैम हमने z1 को x1 के इक्वल कर दिया, तो वहाँ पे z1 नहीं आना चाहिए। हम देखो इसमें चल रहे हैं, हम फाइनाइट हम स्टेट से वाली ले रहे हैं जिनकी इक्विवेलेंस z से रख रहे हैं, बट हम चला तो अपना स्ट्रिंग अभी इसी एफए में रहे हैं ना, इसलिए हम x2 और x1 ही रखेंगे, जैसे हमने बाकी उसमें किया था कंकैटिनेशंस में और उसमें, तो हम x में ही चलते थे ना। हाँ, तो हम ये मान के चल रहे हैं हम इस एफए में चल रहे हैं और इस एफए से सिमुलेट करेंगे नया एफए, तो इसलिए हम x ही रखेंगे। ओके। So now you have read an A. So when you read an A, you go to x2 and you can either stay here or you may want to, accept the complete string or jump back to x1 to begin processing the next input. So that's what we have already discussed, that z2 is x2 of x1. On reading B, you go to z3, which is equivalent to x4. Now z2 has x2 और x1. चलो मैं ये दिखाती हूँ। z2 is x2 और x1. So if you have z2 equals to x2 slash x1, तो जब इनपुट a आता है तो कहाँ जाओगे? z2 से। Let's say if we are in x2, what happens? If we are in x2, इस x2 में हो तो कहाँ जाओगे जब इनपुट a आता है? मैम या तो x2 में रहेंगे या वापस x1 में जा सकते हैं। So I can go back to x1 also because x2 happens to be final also. Great. But what if I am in this x1? If I am in x1, what was the meaning of z2? x2 और x1, तो तुमने x2 में इनपुट a आया तो x2 और x1 बोल दिया।
बट अगर जब मैं x1 में पहुंच अगर x1 में होती और इनपुट a आता तो क्या होता? ओनली x2? यस, क्यों x2 में फाइनल हो गए तो फिर से वापस आने x1 भी हो सकता है मैम, क्योंकि मैम वो फाइनल और इनिशियल दोनों है। वो फाइनल है, इनफैक्ट इवन x1 इज आल्सो फाइनल, so you हाँ, can so sorry the final है तो वो तो वही रहेगा. So you have one option, either you can go to x2 and you can come back to x1 बिकॉज इनपुट आ गया. देखो बेटे ये बात समझो, जब माइनस और प्लस है तो इनपुट नहीं आया तभी नल एक्सेप्ट हो रहा है, बट जब x1 पे इनपुट आ गया तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना. तो हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? x2 पे बढ़ रहे हैं, पर x2 भी हमें फिर से चॉइस दे रहा है. चॉइस क्या दे रहा है कि यहीं पे बैठ जाओ या फिर वापस आ जाओ. x2 और x1 which is obviously you know this state x2 और x1 और x2 और x1 is z2 only. 4 बार लिखो 10 बार लिखो तो हाँ तो मैंने x2 और x देखो x1 में हो, if this means only x1, but when you are in x1 and you get an input a so you can go to x2, so, but x2 क्योंकि final थी so it doesn't have one single meaning. x2 always means x2 or x1 because I can stay or I can go back. So this is z2. अगर input b आया तो x2 में input b आया तो कहाँ गए? मतलब z4 which is equal to x3. ये तो अब सिर्फ x3, यस मैम. ये भी फाइनल है बेटे. ओह ओके. तो x2 से b. यस करेगा बैक क्योंकि फाइनल है. नहीं बेटे इनिशियल पे ये ध्यान रखो, जब फैक्टर्स बनाते हो तो जब आप प्लस में लैंड अप कर गए तो क्या बीच में से स्टार्ट कर दोगे नया फैक्टर? नहीं करोगे ना. जब आप इन हाथ से लिखते हो तो आप क्या करते हो? बीच में से कोई कुछ नहीं उठाते ना, फिर से वापस नए से स्टार्ट करते हो. जो फैक्टर मिलेगा वो तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा ना. अगर आप ये इसकी बात करो, कहाँ गया मेरा ये ए स्टार बी, ठीक है. तो मैंने बोला कि मुझे पहली बार मैंने ए बी बनाया, ठीक है. अब मैं बेसिकली मैं x3 में पहुंच गई थी तभी मैं यहाँ पहुंची हूँ. अब नेक्स्ट टाइम जब आप वापस जंप करोगे तो या तो ये फैक्टर लोगे या ये वाला फैक्टर लोगे क्लोजर के लिए. तो बीच में तो नहीं ए बी तो नहीं स्टार्ट कर दोगे ना. मतलब लेट्स से इफ यू जो आप कह रहे हो कि अगर मैं x2 पे तो विच इज ए स्टार बी, तो अगर मैं सिर्फ बी लिख दूं तो वो पॉसिबल नहीं है ना. मुझे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा ना. ओके मैम, समझ गए. समझे अश्विन? मुझे लग रहा है आप नहीं समझे. समझो तो कहाँ चले गए? तो वी हैव z2 में यू हैव x3 और x1. जब b इनपुट आया तो z2 में बैठे हो, जब x2 में थे, जब b इनपुट आया तो आप x3 पे चले गए. पर x3 मेरी फाइनल स्टेट भी थी तो वो मुझे ऑप्शन दे रही है कि तू वापस जंप कर जा. तो इसलिए इसका भी दो मीनिंग है, x3 और x1. और x1 में भी इनपुट आया तो कहाँ गए? z3 या x4. हाँ तो x4, तो इसका मैं नया नाम रख देती हूँ. क्या नाम रखे इसका? z4. दिस इज माय न्यू स्टेट z4. और जब x1 में मैं भी इनपुट आता है तो आप वापस से z3 में चले जाते हो, जो मैंने अभी बनाई थी डेड स्टेट के इक्विवेलेंट बनाई थी ना ये वाली. तो इसमें मैं ठीक है. तो यही हमने यहाँ पे सारी कहानी लिख दी है कि we can go to x3 but x3 is also final, so I can go to x3 or x1, and if we are in x1 we can go to the z state. सेम चीज b के लिए x2 और x1 और jump to x1, ठीक है. एंड अब आप z3 में हो. जब आप z3 में हो विच इज इक्वल टू x4 तो आप इधर ही बैठे रहोगे. इफ यू आर इन z3 चाहे a पढ़ो या b पढ़ो आप इधर ही रहोगे, है ना. डेड स्टेट है. 3 is equivalent to x4, बट आप z4 में हो तो उसके लिए आपने
Z4 में x1 x2 x4 बनाया था क्या हमने? Z4 क्या बनाई थी? मैम x3 Z4 इक्वल टू x3 और x1। मैंने यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है x1 x3 और x4 तो लिखा हुआ है। हाँ, तो दिस इज x1 सॉरी, ये तुमने भी, इसको मैं क्लियर करती हूँ। हम जब Z2 में है, Z2 में x2 और x1 है और इनपुट b है। Z2 में जब इनपुट b है, तो जब Z2 में x2 में हो तो आप क्या बन रहे हो? x3 और x1। ये वाला मैंने काउंट ही नहीं किया ना, ये वाला है x1 में होते और इनपुट b आता x4। तो x4, so that's why that is my new state, so which I did not include. तो Z4 है ना, इसका नाम क्या नाम है? Z5। Z4 तो Z4 is x3 x1 x4 which I have created. One ये कुछ गलत लिख दिए थे। Sorry. x1 x3 और x4. So if you are in A, you are reading A, and if you are in x1, on reading A you can go to x2, but x2 is final, so you can go back to x1. So this is, so on reading A, x2 और x1. मैं चूहे की तरह क्यों भाग रहे हो? Are you a mouse? You're not a mousey. Okay, so x1 is x2 or x1. So when we read x3, and in on reading x3, if you read A or B or anything for that matter, you go to dead state, which is x4. If you are in x4, if in this state, you will stay there. So your new state is x1, x2 और x4. इसमें डाउट है किसी को? नो मैम। इतने उदास मत हो, ये करने पड़ेंगे क्वेश्चन एग्जाम में। नहीं मैम, वो सोचते हुए लिख रहा था। नहीं। Okay, anyone there? I think more than 20 people in the class. Are you doing this with a pen and paper? Please, ये समझ लो, क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, मैं रिपीट नहीं करूंगी। अब आपके ऊपर है कि कैसे करना है। If you have a question, I can repeat it right now. But बार बार वापस नहीं आया जाता। Then we will go to more complex topics. वो compilers में आपने CSV वगैरह बनाई होगी, वो complex हो जाएगा। कौन बोल रहा है? मैम रिपीट कर दो। कहाँ से करूँ? यहीं से? मैम बीच में से थोड़ा कंफ्यूजन सा हो गया। तो पूछते क्यों नहीं हो? ओके, कहाँ से स्टार्ट करूँ बताओ? यहाँ पे समझ आ गया था, Z1 से बनाया था x2 और x1। यस मैम। ओके, उसके बाद फिर Z2 में x2 x1 बना दी थी, B रीड किए थे तो x4 पे पहुंच गए थे, जिसको नया नाम दे दिया Z3। ये भी समझ आ गया था। यस मैम। अब हम Z2 पे थे, जब आप अब यहाँ से दोबारा सुनो। जब मैं Z2 में हूँ, Z2 मैंने बनाई है, x2 है या x1 है। जब A करते हो तो पहले A के प्रॉब्लम को सॉल्व करो कि x2 में होते तो क्या होता है। जब A पढ़ा, x2 में थे, तो x2 में जब थे तो मैं x3 में पहुंच गई, बट x3 में ये फाइनल स्टेट है और क्लीन क्लोजर क्या बोल रहा है? I can always go back and start repeating. So this has two meanings, which is x3 और x1. बट अगर मैं x1 में थी और मैंने A रीड किया था, है ना, तो यस मैम। बी रीड करने से। ओ सॉरी, ये उल्टा लिखा हुआ है क्या मैंने? x2 में A रीड, सॉरी दिस इज उल्टा। तो तुमने टोका क्यों नहीं? x2 में A रीड किया and we stay in x2 or go back to x1. Why? Because this is the final state. And x1 में A रीड किया तो I can go to x2 and or come back to from x2 come back to x1. ठीक है, this is A. Okay, भूमि अब क्लियर हो गया? यस मैम।
ये मैंने उल्टा लिख दिया था गलती से. सो दिस इज A. If you are in X2, you stay in X2, but because it is final, I can jump back. And if you are in X1 and you get an A, you jump to X2, you go to X2, but because it is also final, you can come back to X1. So this. But this is total में क्या? X2 और X1, which is my original Z2. But अगर मैंने B पढ़ा होता तो X2 से जब मैंने B पढ़ा तो मैं X3 में चली गई, पर X3 फाइनल है. X3 फाइनल है तो वापस जाने की भी ऑप्शन है, तो X3 और X1. बट अगर मैं X1 में थी और B पढ़ी थी तो X4 में जाती, विच इज Z3. तो X1 और X3 और X4 जो मेरी अब नई स्टेट बन जाएगी. ओके फाइन. दिस इज क्लियर भूमि? Yes, ma'am. So now I have renamed the state. Now Z3 में है, Z3 is equivalent to X4. ठीक है, Z3 is X4. इसमें A या B आएंगे तो इधर ही बैठे रहेंगे, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया. Z4 क्या बनाई थी अभी अभी? X1, X3 और X4. तो अब इसमें A पढ़े, तो जब X1 में A पढ़े तो X2 पे जा सकते हैं, पर X2 फाइनल है तो वापस जा सकते हैं, इसलिए X1. ये लिखना है, एग्जाम में भी करोगे ना, ये सारी कहानी लिखनी पड़ेगी. ठीक है, तो X2 में थे, जब X1 में थे और A पढ़े तो X2 पे चले गए. X2 क्योंकि फाइनल है तो वापस आ सकते हैं. अगर X3 में थे और A पढ़े तो X3 में जब A पढ़े तो हम X4 में जा रहे हैं, विच इज योर, अभी हम उसको रीनेम नहीं करेंगे, सॉरी. And if you are in X4 and you read, if you are in X4 and you read an A, so you stay there. So this is X1, X2 और X4. बट ऐसी कोई स्टेट अभी है नहीं, तो इसलिए इसका नाम हम रख रहे हैं Z5. क्लियर? Yes, ma'am. ग्रेट. नाउ आई एम रीडिंग B. B में जब अगर X1 में था तो B से B X1 में रीड करे तो X4 पे चले गए. X3 में अगर B रीड करे तो भी X4 में चले गए, और X4 में खुद में B रीड करे तो भी वहीं बैठे रहे. तो which is X4 is equal to X4, which is your Z3 जो यहाँ बना है. क्लियर? Yes, ma'am. ग्रेट. तो अभी Z5 हम क्या बना के आए? X1, X2, X4. Z5 में जब X1 A पढ़ा, हम कहाँ है? X1 में. अगर X1 कंसिडर करूं और A पढ़ूं तो X2 में हूँ, X2 में पहुंच जाती हूँ. X2 में पहुंचती हूँ तो वो फाइनल है, वो मुझे बोल रही है वापस भी जा सकते हो, तो इट मीन I can be in X2 or as well as X1. Then I am in X2 और वहां पे मैं रीड कर रही हूँ तो मैं वापस एक X2 में रह सकती हूँ, और क्योंकि ये फाइनल है तो वो मुझे बोलती है तुम वापस भी जा सकते हो. तो X2 और X1. जब ये क्यों मैं गलत लिखती हूँ, ये X4 है. जब आप X4 में A पढ़ते हैं तो आप वापस से X4 में ही जाते हैं, विच इज X1, X2, X4, जो कि खुद Z5 है, तो अपने आप में ही रहो. जब B रीड करते हैं X1 में तो X4 में जाएंगे. X2 में अगर B रीड करे तो X3 में जाएंगे, लेकिन X3 क्योंकि फाइनल है तो वो वापस जाने की ऑप्शन भी देती है, तो दिस इज X3 और X1. और जब आप X4 में हो, और B रीड कर रहे हो तो आप वहीं रहोगे. तो दिस इज X4 और X3 और X1, which is X1, X2, X4, which was my Z4. तो अब मेरी सारी स्टेट्स खत्म हो गई. Z5 मैंने पूरी बना ली और इसके अंदर नई स्टेट्स नहीं बनी, तो यू हैव फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स as well as finite number of transitions and finite input symbols. So I have made a finite automata क्योंकि ट्रांजिशन टेबल मुझे मिल गई और ये बन गया FA. अब जो फाइनल उसमें थी इसमें भी फाइनल रहेगी, और इनिशियल, अगर इनिशियल जो थी वो फाइनल नल एक्सेप्ट करा था तो इनिशियल भी फाइनल हो जाएगी. तो ये ट्रांजिशन टेबल से FA स्टार बना दिया हमने. क्लियर?
This is when the R, when R original R also has null. अभी which does not have null वो हमने अभी नहीं बनाया. इधर तक क्लियर है तो आगे बढ़ती हूँ, नहीं तो डाउट पूछने हैं तो पूछ लो. Okay. So should I assume that this is clear? Yes, ma'am. मेरा तो हो गया. Anyone else? I'm not seeing the chat box, so please tell me. Please unmute and ask me. Because obviously तुम्हें पता है assignment में क्वेश्चन मुश्किल हो जाएंगे. Okay. अश्विन क्लास की तरफ से बोलो आगे चलें. Okay. Yes, ma'am. I'm totally clear now. Okay. So you have to now construct when R does not contain null. Null नहीं है मतलब माइनस और प्लस इधर नहीं है साथ. ठीक है, तो इट्स अ लैंग्वेज विद ऑड नंबर ऑफ बीज. ऑड नंबर ऑफ बीज मतलब एक बी आया तो आप प्लस में पहुंच जाओगे, अगला बी आया तो टर्मिनेट नहीं हो रहे हो. जब भी ऑड नंबर ऑफ बीज आएंगे तब यू हैव एन ऑप्शन ऑफ टर्मिनेट. मतलब जितने मर्जी आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता. नल एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ए स्टार आ गया तो जीरो बीज है. जीरो बीज इज इवन, सो आई कैन नॉट terminate or I cannot halt. So that will be rejected. That's why I have to have at least one B because 1 is the first odd number. तो B आया तो मैं प्लस में चली गई. अब जितने मर्जी A आ जाए, I don't care. I want odd number of B. But suppose if I get one more B, I go back. And I will be stuck here till I get one more B. So 3 Bs. 1B, 2B, 3B. फिर फोर्थ आ गया तो फिर वापस से एक और आना पड़ेगा. So this is finite automata for odd number of B's. Now you have to create an FA. अब मुझे बताओ क्या करेंगे. हमने पढ़ लिया कि अब मैं ट्रू ट्विन नहीं बना सकती, x1 इक्वल्स टू z1 नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने बोला था कि प्लस यहाँ पे नल अगर होगा, अगर यहाँ नल एक्सेप्ट करा दिया तो वो ओरिजिनल फैक्टर गलत एक्सेप्ट कर लेगा. तो मैंने आपको ये बता दिया था कि दो स्टेट्स बनेगी. एक होगी z1 which is let's say x1 and this is final, and there will be z2 which also means x1 but it is not final. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ये मैंने आपको स्टार्ट दे दिया है. अब मुझे कोई हेल्प करो बनवाने में. ऑब्वियसली आंसर तो आगे है ही, बट let's try it first. So what if I am in Z1, I want to solve for Z1, which is X1 and final. So let me call it minus plus, okay? This is minus plus because initial और final में null accept करा. So this is final also. तो अब X1 में जब आप A read करोगे तो क्या होएगा? अगर सो गए हो या खाना खा रहे हो तो मैं भी खा लेती हूँ. Ma'am, either go to x1 मतलब z2 और remain in x1 z1 मतलब. बेटे A है, A पढ़ते हैं. x1 में ही रहे. So X1. But will that X1 be final or non-final? Final. Non-final. Non-final. Why? Because मैं simply ऐसे A star ने accept कर सकती है ना. So this is X1 slash which is your non-final. तो इसका नाम हमने क्या रखा था ऊपर? Z2 दे दिया था ना. हाँ. ठीक है. और अगर इसमें B रीड करें तो B रीड करें तो x2 पे
x2 पे x2 और z1 फाइनल हाँ z1 नहीं बोलेंगे, x2 और x1 कौन सा वाला, फाइनल वाला नॉट फाइनल वाला? फाइनल वाला मैम। क्यों फाइनल वाला क्यों? मैम क्योंकि स्टार्टिंग स्टेट में पहुंचा देंगे ना वापस रीस्टार्ट करने के लिए। अच्छा आप देखो इसमें फाइनल और नॉन फाइनल वाला नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें ओरिजिनली x1 फाइनल, इसमें z1 और z2 के दो अलग अलग मीनिंग है, x1 फाइनल एंड x1 नॉन फाइनल, तो दिस विल रिमेन x2 और x1। ओके मैम। समझे? तो अब दोबारा हाँ मैं दोबारा बता रही हूँ, आई नो यू विल गेट कंफ्यूज। z1 एंड z2 आई कैन नॉट क्रिएट something which is not originally here. So x1 will never be equivalent to z1 because this was not originally final. So I will create two versions for x1, one which is final to accept the null, the other one which is not final to accept the original factor. Now let me talk about the final state. So this one will have plus in the transition table. Okay? So when you are in x1 and you read an a, you can go to x1 and but this is क्योंकि ट्रांजिशन कर रहे हो और आप फाइनल अभी टर्मिनेट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए आप नॉन फाइनल वाली में जाओगे जिसका नाम आपने z2 रख दिया है ऑलरेडी। ये स्टेट क्योंकि अभी एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास, हमने ऑलरेडी दो स्टेट बना दिए। ट्रांजिशन किस में कर रहे हो, z से z में ही कर रहे हो ना, z स्टेट्स में आपस में कर रहे हो। तो जब x1 है, एक ही वजह से हम x1 में गए, बट x1 के अब हमारे पास दो मीनिंग्स हैं, या तो ये या ये। तो जिसमें भी रुकोगे वो वाली स्टेट पे होगा। अगर z1 में रुकोगे तो देन इट विल बी x1 एंड फाइनल एंड यू कैन कॉल इट x1 एल्स। ना अगर आपने b पढ़ा है तो किसमें b पढ़ा है, x1 में b पढ़ा है। अभी ये हम z बना रहे हैं, z में b नहीं पढ़ा है, हमने x1 में b पढ़ा है। जब आपने x1 में b पढ़ा है तो आप कहाँ चले गए, आप x2 में चले गए, बट x2 फाइनल भी थी, तो वो आपको अब ऑप्शन दे रही है कि तू वापस भी चला जा, क्योंकि मैं z कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। तो विच इज x2 और x1। क्लियर है या रिपीट करूँ? मैम एक बार और बताओ। ओके, सो वी आर सेइंग दैट आपके पास नल नहीं है तो मैं ट्रू ट्विन नहीं बना सकती। क्योंकि मैं ट्रू ट्विन नहीं बना सकती तो एक स्टेट है विच इज फाइनल एंड it will function like x1, and I am creating another state which will function like x1 but it is not final. When I am in z1, though उसका sign final है but it is going to function like x1 only. So it is going to function like x1. So on an input a, it will stay in x1. It will, because it will stay in x1. So I think, अच्छा ये बताओ ये फाइनल हो जाना चाहिए अपने। हम z1 में हैं, I think we are making a mistake here. अच्छा इसको छोड़ो, इस पे हम बात में आते हैं। When you are in x1 and you read a b, when you read a b, so you go to x2, but we are creating mean closure. So because this is the final state, I can always jump back to x1. So this means x2 or x1, which I can call as z3. Now let me just think about it. If I am making a mistake here, I have z and a. अब तो a star एक्सेप्ट हो रहा है ना। ये बताओ ये x1 फाइनल में जाएगा, x1 नॉन फाइनल में जाएगा? Should it go to z2 or should it stay in z1? I'm getting confused here. Can anyone think about it and tell me, is this right or should it be x1 final? Can anyone just help me with मैम this? x1 में ही x1 नॉन फाइनल में ही रहना चाहिए क्योंकि वो फाइनल स्टेट नहीं है ना मैम x1। ओके देखिए सही किया क्या हम? ये तो हमने टू स्टेट बना दी। उसके बाद yes you are right, z2 not final, you are right, and we can go to x2 or jump back to x1 which I have created, z3 is equal to x1 or x2. Now अगर आप z2 में हो, z2 हमने क्या बनाई थी, z2 हमने x1 नॉन फाइनल बनाई थी,
So Z2 is X1 non-final. So if you read an A, you stay here, and on reading a B, you go to X2, which will give you option of jumping back to X1, so which is X1 or X2. So Z1 is also taking you to Z2 or Z3, and Z2 is asking you to stay in Z2 or go to Z3. यहाँ तक मैम clear? मैम ये Z3 में जो X1 है वो फाइनल और इनिशियल फाइनल और नॉन फाइनल दोनों नहीं देने चाहिए? नहीं, यही मैं आपको अभी पिछली बार भी यही बताया था कि मैं अब क्यों आगे जा रही हूँ, जो मैं ये ऑटोमेटा कंसिडर कर रही हूँ, जब मैं न्यू ऑटोमेटा बना रही हूँ तो मैं Z स्टेट्स क्रिएट कर रही हूँ, बट किससे क्रिएट कर रही हूँ? X1 X2 से ना। X2 हाँ। यहाँ पे मेरे को बताना था, सिर्फ यहाँ पे मुझे इसलिए बताना था कि मैं कौन सी में जाऊं, क्योंकि X1 के दो मीनिंग्स बन रहे थे सिर्फ इस केस में। ठीक है समझ गया मैं। हमने यहाँ पे दो मीनिंग्स दिए हैं X1 को, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं इस वाले सिर्फ इस पोर्शन में, जहाँ पे भी इसमें जा रहे हैं। बट अदरवाइज जब आप इसमें घूम रहे हो तो सिर्फ X के ओरिजिनल मीनिंग ही लोगे, जो आपने अभी तक करते आए हो वही करोगे। सिर्फ ओनली इन दिस केस व्हेन X1 takes you to X1, so when X1 is taking you to X1, because it has two meanings, so we have to decide where. Okay. So we are now in Z3, X1 और X2. अब मुझे बताओ Z3 में जब X1 में है और इनपुट A आया तो क्या करेंगे? X1 में इनपुट A आया, X1 में रहेंगे? हाँ X1 में ही रहेंगे। बट ये तो हमारे पास Z1 है या Z2 है, हमारे अब नए ऑटोमेटा में ये Z1 या Z2 है, तो कौन सी होगी? ये Z1 रहेगी कि Z2 रहेगी? एक मिनट। Remember, we can accept a star also. For those who are not reacting or not doing, भैया गड़बड़ हो जाएगी। अगर सवाल पूछते हैं तो पूछ लो, अगर एक ही बच्चा करता रहेगा तो मुश्किल हो जाएगी। It's already very difficult for me to teach you this paper online. So, if you don't ask me questions, मैं rush कर सकती हूँ, आप प्लीज पूछ सकते हो मेरे से सवाल। अभी है हमारे पास टाइम, I can repeat the entire thing again. मैम रिपीट कर दो। अब पहले बताओ तो सही। यहाँ Z1 आएगा मैम? क्या? Z1 थोड़ा सा लाउडली बोलोगे? Z1 बोल रहे हो? हाँ मैम। Z1 इज फाइनल वाली ना? हाँ फाइनल वाली, नल भी एक्सेप्टेड है। तो फाइनल आएगा या वो आएगा नॉन फाइनल? ये बताओ, ये वाले Z2 X1 का क्या मीनिंग है? ये वाले में जाएंगे या नॉन फाइनल में जाएंगे? मैम Z1 में जाएंगे मेरे हिसाब से तो। क्या है हमारे पास? A स्टार प्लस A स्टार B, ये था ना? यस मैम। तो A स्टार बना, तो फिर आप A स्टार मतलब एक्सेप्ट करा सकते हो, तो किस में जाओगे? मैम इसके हिसाब से DFA अलग नहीं है मैम? किसके साथ? ये दूसरे एक्सप्रेशन का है ना? एक्सप्रेशन अलग है मैम। सॉरी आई एम सो सॉरी। क्या था हमारे पास? ये ऑड नंबर ऑफ बेस दिमाग में। ये और नंबर A स्टार B। तो फिर कहाँ रहेंगे बताओ? A स्टार B था ना? A स्टार B डबल B स्टार A स्टार B डबल B A स्टार फिर डबल नहीं, A स्टार B A स्टार ऐसे नहीं होगा। हाँ नहीं, होल स्टार। क्या बात कर रहे हो? होल स्टार नहीं मैम, अभी नहीं, अभी होल स्टार।
क्लोजर हो गया ना। इसका पहले तो रेगुलर एक्सप्रेशन बना के दो मुझे। और यहाँ पे भूमि आई विल रिपीट बट एक बार सोच के बताओ। फर्स्ट गिव मी द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस सेट। Give me anyone in this class. Give me A star B A star odd number of B's. A star B plus हाँ मैंने भी यही बनाया था अभी। सही है। Star B. Okay. फिर डबल बी का होल स्टार, फिर ए स्टार। कुछ गलत नहीं लग रहा था ये नहीं आ सकता। यहाँ ये भी तो आ सकता है वही तो। हाँ वहाँ से लास्ट में उसने लिखा था ये स्टार। अब मैम बी के बीच में भी तो ये आ सकता है। See, I don't care about the number of A's. This is right. This is right. मेरे Check कर। Only the regular expression is right. ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है क्लास में बच्चे ही पढ़ते हैं। मैम ये मैं लिखूंगी। बाकी लोगों पहले ना एग्जाम से आधा घंटा पहले 1 घंटा पहले मुझसे सॉल्व कर लेते थे, बात कर लेते थे एक दूसरे बैठ पूछते थे। तो मैं तो वही बताएगा ना फोन पे। मैम ए स्टार बी ए स्टार होल ब्रैकेट में बी ए स्टार का होल स्टार। फिर से बोलो ए स्टार बी ए स्टार देन ब्रैकेट के अंदर बी ए स्टार का होल स्टार। ये बी ए का होल स्टार है बस। ऐसा कुछ। हाँ मैम ए स्टार बी का होल स्टार। सेकेंड अभी जो पहले बच्चा बोल रहा था वो ये बोल रहा था क्या? हाँ मैम यही बोल रहा था। अब दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है? नहीं हर्ष तेरा वाला नहीं चलेगा। होल स्टार देगा तो नल भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें नल एक्सेप्ट नहीं कराना। So is this this seems fine. I think both of them are equivalent, I guess. फर्क मैम लेकिन उसमें दूसरी बारी में बी भी एक साथ रहना पड़ेगा हर बार। है। बी के क्लम्स बनेंगे ना मैम ऊपर वाले में। This is fine. So this is a regular expression. तो इसमें अब बताओ ओरिजिनली ए स्टार एक्सेप्ट हो रहा है? नहीं हो रहा ना। अब नहीं हो इसका रहा। कंप्लीट का क्लोजर लूं तो नल तो एक्सेप्ट हो जाएगा, नल तो एक्सेप्ट हो जाएगा, बट क्या ए स्टार एक्सेप्ट होगा? ए स्टार अकेला नहीं होगा। अकेला नहीं होगा ना। तो No, ma'am. जब आप अकेला नहीं होगा तो आप
आवाज आ रही है? हाँ मैम आ रही है। ओके, तो is this visible now? Yes मैम। Okay, so we had talked about this is A star, B, A star, this has to be there. And after that, if I say B, any one B has to be there, then any number of A, and then I need one B to keep it odd, and this is star. This is your original regular expression. But if you do a clean closure, you can't accept A star alone. So when you are talking about the final state, तो जब आप वो Z1 की बात कर रहे हो तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि A स्टार एक्सेप्ट ना हो जाए, ठीक है। अब आई एम रिपीटिंग दिस सो दैट दोज हु हैव नॉट अंडरस्टूड, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। हम ये बात कर रहे हैं कि R which does not contain null, उस केस में हम बोल रहे हैं, अब ध्यान से सुनना प्लीज, कि I can start in Z1 but Z1 cannot be true equivalent of X1 क्योंकि ओरिजिनल में X1 फाइनल नहीं था, पर मुझे नल एक्सेप्ट करवाना है तो मुझे एक स्टेट ऐसी बनानी पड़ेगी जो नल एक्सेप्ट करे। बट क्योंकि स्टार्ट स्टेट इनिशियली X1 थी तो ये भी X1 रहेगी, पर हम ये भी बोल रहे हैं कि ये इनिशियल X1 नल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और आप यहाँ पे अगर नोटिस करो तो ये A स्टार में घूम रहा है बट इट इज नॉट एक्सेप्टिंग नल, तो आई नीड अ बी। तो वो क्लोजर में भी वही वाले उसी टाइप के फैक्टर्स एक्सेप्ट होने चाहिए जो ओरिजिनल में हो रहे थे, बस उनके कंकैटिनेशन। सो आई नीड टू हैव one more state which is just like X1 but it is not final. So something that is behaving like X1 and is final, I am calling it Z1, and something which is not final but behaving like X1, I am calling it as Z2. Okay, so we are saying that we are creating two states, final and not final, but they behave like X1. Moving ahead in Z1, which is your X1? Z1 was X1 only. So if you read an A, you go to X1 again. But we are saying this X1 is not final. So basically we are going to Z2, not final वाला X1. क्यों? क्योंकि हम, अगर आप ये एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हो तो हम A स्टार एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें नॉट फाइनल वाले वर्जन पे जाना पड़ेगा। क्लियर है ये वाली बात? भूमि? यस मैम। तो अब उसके बाद जब आप Z1 में B रीड करते हो तो आप X2 पे जा रहे हो, बट X2 पे जा रहे हो तो आप वापस से अपने इनिशियल स्टेट पे जंप कर सकते हो। अब देखो ये X2 और X1 है विच आर ट्रांजिशंस इन ओरिजिनल FA. Now you are not going to talk about Z's here, so we are going to keep it as X1 or X2 only. And when you are in Z2, which was the not final version of X1, so if you are in X1 you will stay in X1 not final wala version, तो इसलिए you stay in Z2 itself. But if you are in X1 and you read a B, you go to X2 which is also final, so वो बोल रहे हैं आप वापस भी जा सकते हो। तो this is X1 और X2 जो कि Z3 होता है। नेक्स्ट टाइम तो जब आप कहाँ चली गई मैं? ओके, सो आई थिंक आई मिस दैट स्लाइड। तो जब Z3 है और Z3 में आप Z3 का मतलब जब X1 है और आप A रीड कर रहे हो तो आप कहाँ जाओगे? आप X1 में ही जा रहोगे which is the not final version. नॉन फाइनल। So which is true. एंड जब आप X1 में B रीड कर रहे हो दिस इज योर A, और जब आप B रीड कर रहे हो तो आप कहाँ जाओगे?
इधर x1 में b रीड कर रहे हो तो आप x2 में जाओगे, और x2 बोल रहा है कि आप x1 में वापस जा सकते हो। तो ये क्या था, आपने इसको बनाया था Z3 था ना ये, हाँ तो ये Z3 हो गया, ठीक है। तो विच इज दिस स्टेट इटसेल्फ। आप अभी समझ आ रहा है? किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो साथ साथ। फाइनल में है तो वापस आ सकते हैं इनिशियल में, ठीक है। नाउ आई एम माई द अदर स्टेट मीनिंग इज x2। अगर x2 में a रीड करे तो उधर ही रहेंगे। तो x2, बट क्योंकि x2 फाइनल है तो वो बोल रही है कि मैं y1 में भी भेज सकती हूँ, तो सॉरी x1 में भी भेज सकती हूँ, तो विच इज योर Z3 itself। b रीड करे तो कहाँ जाएंगे, b रीड करे तो x1 में जाएंगे। ये कौन सा x1 है, फाइनल वाला, नॉट फाइनल वाला? इवन ये b हो गया है, नॉट फाइनल। वेरी गुड। तो नेट नॉट फाइनल मेरा Z2 था ना, तो यू Z2। हैव Z2, यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी मोर स्टेट्स। और जो भी जिस भी स्टेट में x2 था उसको फाइनल कर दो। x2 किस में, आई थिंक सिर्फ Z3 में है, राइट। तो दिस इज योर फाइनल स्टेट, एंड आपने Z1 को भी माइनस और प्लस बनाया था। तो ये सारी कहानी ये थी, इनिशियल एंड फाइनल इट इज x1 एंड Z3 इज आल्सो फाइनल। तो ट्रांजिशंस यही रहे, a b एंड Z3। कुछ गड़बड़ करी ना Z3 में मैंने? Z3 में if I read an x2, sorry, x2 में when I read a b, I went to x1. Why I'm not representing it as that? Why I'm saying that it is, when I get a b, so this representation is wrong. This should be only a. Then I have to go back here. This was z. You will follow this, okay? You will follow this. Okay, clear? ठीक है, आगे चले फिर। हो गया? मैम ये आखिरी वाला अभी भी कंफ्यूजन है मैम। क्या आपके बारे में? ये जो लास्ट Z3 वाला हुआ हमारा, उसमें X2 वाले में तो दिक्कत आ मैंने रही है अभी। लिखा भी नहीं है ना, एक सेकंड। This one is not final. It is not accepted. Just मेरे को 1 मिनट आप दो प्लीज, 1 मिनट आप। Yes. Okay, can you see my screen? Okay, No मैम। now. Okay, now. नो मैम। हाँ अब आई। हाँ सॉरी, इसमें मैंने मिस्टेक करी है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोबारा एक बार। ये लास्ट वाले इसी में फंसे हैं ना हम? हाँ मैम। चलो अब आप देखो, Z3 में जब आप x1 में हो और इनपुट आया a, तो कहाँ जाओगे? x1 में ही रहोगे? हाँ मैम। x1 में ही रहोगे। और अगर आप
x2 में हो मान लो, और इनपुट आया सॉरी a, तो कहाँ रहोगे? x2 में रहोगे x2 पे, हाँ या फिर वापस x1 में चले जाओगे, विच मीन्स x2 और x1 ओनली, राइट? दिस टोटल स्टेट इज x1 और x2 ओनली, राइट? ये दिख रहा है ना? हाँ मैम। तो दिस इज इन इफेक्ट व्हाट, z3 ओनली। अब अगर ठीक है। मेरे पास इनपुट आया b, x1 में इनपुट आया b, तो मैं कहाँ जा रही हूँ? x2 में, और x2 से वापस आ सकती हूँ x1 में, ठीक है, क्योंकि फाइनल है। बट अगर मेरे पास इसमें x2 में इनपुट आया b, तो मैं कहाँ जा रही हूँ? वापस से x1 में जा रही हूँ, विच इज टोटल में क्या, x1 और x2 ओनली। ये भी Z3, तो ये भी Z3, ठीक है। मैं आई थिंक आई गॉट कंफ्यूज व्हाइल एक्सप्लेनिंग टू यू, सॉरी फॉर दैट, बट दिस ट्रांजिशन टेबल इज करेक्ट एंड दिस इज राइट। नाउ वेयर आर यू स्टक? नाउ टेल मी। ओके ओके, देखो Z3 में जब आप x1 में थे और आपको इनपुट आया a, तो आप किधर रहे? x1 में रहे। और अगर आप x2 में थे और इनपुट आया a, तो कहाँ पे रहे? x2 में रहे, या वापस से, क्योंकि ये फाइनल है तो x1 पे जंप, राइट? तो ये क्या बन गया? वापस से Z3 बन गया, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो आप x1 में थे और इनपुट आया b, तो आप x2 में चले गए, और क्योंकि x2 में चले गए तो वापस से जंप कर सकते हो x1 पे, तो x2 और x1। बट अगर आप x2 में थे और इनपुट b आया, तो आप वापस से गए x1 में। तो टोटल ये देखो x2 और x1 इज x1 और x2 ओनली, विच इज x3। ओके, ठीक है। तो शुड आई स्टॉप शेयरिंग, या किसी को कुछ सवाल पूछना है? अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप पूछ लो। 30 चैट्स क्यों हो गई हैं? ओके, so you are asking about that. Prakriti, what happened? I'm stopping the sharing. Now let me watch your chats. कहाँ चले गए भाई? Good afternoon. NF आएगी ना, not final. बोल दो ये कोई NF क्या NF? अरे बता दीजिए। Okay, Prakriti, now what happened? Any question? If you are stuck, I can explain this again. I can repeat this in the next class also. But if you have a question, at least tell me the question. I will not continue. I know you are tired, but मुझे question बताओ. Prakriti, are you here? Hello. What is the question? I will clear it in the next class. But what is the question? ये क्या है? Which part? R star वाला ही कर रही हूँ ना, उसमें क्वेश्चन है ना. Just unmute yourself यार. I'm getting tired. Please unmute yourself. मैम क्वेश्चन नहीं है, बट वो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा अभी। R star वाले में? हाँ, यस मैम। Okay, so where did you find the most difficulty? नल वाले पोर्शन में, जहाँ पे नल एक्सेप्ट हो रहा था, वो वाला पोर्शन आ गया था जहाँ ओरिजिनल R में नल था, वो समझ आ गया था? यस मैम। ये वाला नहीं समझ आया? मतलब मैम आ गया है, बट थोड़ा थोड़ा आ गया है। ओके, तो वन एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू, प्लीज बुक में ना, मैंने सारे एग्जांपल्स अभी कवर नहीं किए जो आपको बताए हैं। बुक में जो एग्जांपल दिए हैं ना, आप वो सॉल्व करने की कोशिश करो, सो दैट यू विल बी एबल टू मैच द आंसर्स। एंड देन इफ यू स्टक हियर, इफ यू गेट स्टक, देन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। Monday morning 8:45 I will take the test for TGs. TGs में मैं FA भी डाल सकती हूँ,
you have to convert them into the regular expression using the algorithm of bypassing the states and eliminating the edges. Okay, so one question is most likely for 5 marks. अगर question बड़ा हो, सबके question बड़े होंगे then I will increase it to 10, but we'll see. So basically सारे steps के marks हैं and I will give you 30 minutes to solve one problem. Okay, so should I end this class? Yes, ma'am. Yes. Then start exiting, please.